हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। पहले जी जो पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे थे, आज्ञाकारिता के ऊपर, और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे द ब्लेसिंग ऑफ ओबीडियंस। आज्ञा मानने से क्या क्या आशीषें हमें मिलेंगी, आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदान, एक बार फिर तेरे सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी आर्ज में अपनी मिन्नतें तेरे पास लेकर आते हैं। पे जी हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो, और जो भी तेरे पवित्र वचन में से यहाँ बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। सहायता करना खुदा, मदद करना मांग लेते प्रार्थना होने दे प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांगते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो गहन कर, आमीन। समय होगा परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 7वां अध्याय, इसकी 12 आयत से लेकर 15 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण इसका 7 अध्याय, इसकी 12 से 15 तक। यहां पर लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमधु और तट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में नए पुरुष और नए स्त्री निर्वंश होंगे, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने नहीं देगा। ये सब तेरे वैरियों को ही लगेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, पिछले दिनों में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है हम उसकी विधियों को माने। और यदि हम शबोपदेशक इसका 12 अध्याय, इसकी 13 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर वचन भी हमें यही सिखाता है। शबोपदेशक 12 की 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। वचन कहता है सब कुछ सुना गया है। बचपन से लेकर आज तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं। बहुत सारे वर्ष हो गए हैं हमें परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, लेकिन आज तक हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू नहीं किया है। आज तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। और प्यारे जीजों, यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो यकीनन हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं होगा, चाहे वो अपनों के प्रति हो, चाहे दूसरों के प्रति हो, और चाहे परमेश्वर के प्रति हो। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का डर होगा, परमेश्वर का भय होगा, तो हमारे जीवन में कभी पाप आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से इसी में से सीख रहे थे, और बार बार परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुम भला चाहते हो, यदि तुम कामयाब होना चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, एक बार फिर से परमेश्वर हमें आज्ञा पालन की आशीषों के बारे में बताता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें, ये सारी बरकतें तुम्हारे जीवन में ऐड हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने।
परमेश्वर की विधियों को माने, परमेश्वर के हुक्मों को माने। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, यकीनन प्यारे जीजो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगी, परमेश्वर की बरकतें आएंगी। यदि हम निर्गमन की पुस्तक इसका 19 अध्याय इसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, निर्गमन 19 की 5 में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज दंड ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहते हैं, यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो तुम और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम सब लोगों में से मेरे निज दंड ठहरोगे, तुम मेरी संपत्ति ठहरोगे। और परमेश्वर कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरी है, यानी कि सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन सब कुछ में से, तमाम लोगों में से यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम परमेश्वर के निज संपत्ति कहलाएंगे, हम परमेश्वर के निज लोग कहलाएंगे। और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के निज प्रजा के लोग कहलाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं, तो परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। दूसरी बात हम देखते हैं, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर हमें दुखों में से छुड़ाएगा, तकलीफों में से, विपत्तियों में से खुदा हमें आजाद करेगा, हमें छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय इसकी 30 और 31 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 4 इसकी 30 और 31 में, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया। वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब तुम्हारे ऊपर दुख आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, विपत्तियां आए, तो खुदा का कलाम कहता है तब तुम अपने परमेश्वर की ओर फिरना, तब तुम उसकी ओर आना और उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी विधियों को मानना। तो यकीनन प्यारे जी, जो हमारा जो परमेश्वर है हमें उस दुख से बाहर निकालेगा। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुम पर दया करेगा, उस दुख में से बाहर निकालेगा। वो दयालु परमेश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शब्द खाकर बांधी थी उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है, हमें उस दुख में नहीं पड़े रहने देगा, उस दुख में से हमें आजाद करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। और तीसरी बात हम देखते हैं, आज्ञा पालन से हमारी भलाई होगी यदि हम आज्ञा पालन करेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय इसकी 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों के बारे में कहता है कि भला होता कि इनका मन हमेशा ऐसा ही बना रहता है, इनके मन में मेरा भय बना रहता, मेरा डर बना रहता। और वचन कहता है भला होता कि इनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, मेरे हुक्मों को माने, मेरी विधियों को माने, मेरे वचनों को माने। और वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता है जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे, जिससे इनकी यानी कि उन लोगों की जो उसके हुक्म को मानेंगे, उनकी और उनके वंश की, उनकी आने वाली नस्लों की पीढ़ी दर पीढ़ी भलाई होती रहे। यानी कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, तो यकीनन प्यारे जीजो हमारे जीवन में भलाइयां आएंगी, परमेश्वर की भलाई होगी। और साथ ही साथ परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नियमों को माने, तो प्यारे जीजो बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी सांसारिक आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में ऐड करेगा, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ देगा।
जो अभी हमारे सामने परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा गया, व्यवस्था विवरण इसका 7वां अध्याय इसकी 12 आयत से लेकर 15 आयत तक, यहाँ पर वो सारी आशीषें, सांसारिक आशीषें इसमें लिखी हुई हैं, जिन आशीषों को परमेश्वर उन लोगों के जीवन में ऐड करना चाहता है, उन लोगों के जीवन में देना चाहता है जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी विधियों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके पीछे चलते हैं। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ये सारी आशीषें देना चाहता है। पहली बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर बांधी थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भी अपनी उस वाचा का पालन करेगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी। कौन सी वाचाएं बांधी थी? पहली बात है, परमेश्वर का वचन कहता है वह तुमसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। कब रखेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो ये आशीषें प्यारे अजीजों ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। हालेलुया। और प्यारे जीजो, जिसे हम प्यार करते हैं कभी हम उसका बुरा नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे सगे संबंधी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हम कभी भी उनकी बुराई नहीं करते और ना ही उनकी बुराई करना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे तब प्यार करेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी आशीषें हमारे जीवन में ऐड हो जाएंगी। और पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। और यदि परमेश्वर हमसे प्यार करेगा तो हमें दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, परेशानियों से, तमाम समस्याओं से परमेश्वर हमें दूर रखेगा। हालेलुया। और दूसरी बात, जो आशीष इसमें जोड़ी है, परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे आशीष देगा। सांसारिक आशीषें परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे बिजनेस में, हर जगह परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। और तीसरी बात कहता है और गिनती में बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे गिनती में बढ़ाएगा, यानी कि परमेश्वर हमारे घर में, हमारे परिवार में बच्चों के रूप में आशीष देगा। हालेलुया। जो हमारा घराना है वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला जाएगा। और फिर आगे पढ़े तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है और भी बहुत सारी आशीषें इनके साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरी संतान पर आशीष देगा, तेरे अन्न पर, नए दाख मधु, तट के तेल पर, भूमि की उपज पर आशीष देगा, तेरे जो जानवर हैं उनमें परमेश्वर आशीष देगा। ये तमाम सांसारिक आशीषें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है, उन लोगों के जीवन में देना चाहता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं। और साथ ही साथ 15वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। हालेलुया। हर प्रकार की जो बीमारियां हैं, हर प्रकार के जो रोग हैं, परमेश्वर उन्हें हमसे दूर करेगा। और वचन कहता है और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये जितनी भी बुरी बुरी व्याधियां हैं जिन्हें तू जानता है, इनमें से कोई भी बीमारी तुझ पर नहीं लगेगी, ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। ये तब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। प्यारे जीजो, साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आज्ञा मानने से हम परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग बनेंगे। हालेलुया। आज्ञा मानने से, हुक्म मानने से हम परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग बनेंगे।
और व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय इसकी पहली आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएली लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं चित्त लगाकर उसकी आज्ञाओं को पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी माने, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और यदि इंग्लिश की बाइबल पढ़े तो यहां पर लिखा है, द लॉर्ड दाई गॉड विल मेक दी हायर देन ऑल द नेशंस दैट आर ऑन द अर्थ। संसार के जितने भी राष्ट्र हैं उन तमाम राष्ट्रों से तुझे हायर करेगा, यानी कि तुझे श्रेष्ठ बनाएगा। और आज्ञा पालन करने से प्यारे जी जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा मानने से मैं तुम्हारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय इसकी 22वीं आयत पढ़े। यूहन्ना की पहली पत्री 3रा अध्याय इसकी 22 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना यहां पर कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें परमेश्वर से मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए आगे लिखा है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों परमेश्वर हमें देता है? इसलिए देता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो बहुत दुआएं करते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रेयर हो, फैमिली प्रेयर हो, या कलीसिया के साथ मिलकर दुआ कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता है। पास्टरों से दुआ करवाते हैं, अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता है। और फिर वो कहने को मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर तो हमारी दुआओं की ओर कान नहीं लगाता, परमेश्वर तो हमारी मानता नहीं है, परमेश्वर तो हमारी सुनता नहीं है। लेकिन वो यह नहीं सोचते हैं कि कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों परमेश्वर नहीं सुनता है हमारी। उसके पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ वो ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, परमेश्वर ने हमारी सुननी बंद कर दी है। इसलिए वो एक पास्टर को छोड़कर दूसरे पास्टर के पास जाते हैं। शायद हो सकता है परमेश्वर उसकी सुन ले, परमेश्वर उसकी भी नहीं सुनता है, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं। इस तरह वो भटकते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते हैं। यहां पर यूहन्ना कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं हम परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। यूहन्ना कहता है हमें मिलता है। क्यों मिलता है? कारण यह है कि क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यही प्यारे अजीजों परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि यदि हम चाहते हैं हमारी दुआएं सुनी जाएं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, जो भी हम अर्ज लेकर, जो भी प्रार्थना लेकर हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने, तो प्यारे जीजो परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को माने, तो यकीनन प्यारे अजीजों परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं और कहते हैं, यूहन्ना जैसे कहता है, और यदि तू अपने परमेश्वर, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी सुनता है।
और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी भी सुने, तो प्यारे अजीजों, आज हमें भी उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं ये सारी आशीषें, ये सारी बरकतें मेरे और आपके जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में ऐड हो जाएं, तो प्यारे जीजों, मुझे और आपको भी परमेश्वर की आज्ञाओं को आज मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और उन्हें दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दे खुदा, आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके हैं। हम में से हर एक का हामी और मददगार होना मांग लेते हैं। दुआ तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।